श्रीनगर में एक बहुत अमीर सौदागर रहता था। उसके पास हर प्रकार के सुख की सामग्री थी, परंतु उसे एक बात का बड़ा दुख था। उसका एक ही पुत्र था और वो भी मूर्ख था। सौदागर यह सोच सोच कर कि उसका नालायक बेटा उसके कमाए हुए धन का नाश करेगा, अत्यंत चिंतित रहता था। परंतु सौदागर की पत्नी कुछ और ही सोचती थी। उसका ख्याल था कि उसका नालायक बेटा सुयोग्य पत्नी पाकर मूर्ख नहीं रह पाएगा। इसीलिए वह प्रतिदिन अपने पति से कहती, बेटा बड़ा हो गया है, इसका विवाह करना चाहिए, जिससे हम भी घर में एक बहू लाकर अपने जीवन के शेष दिन सुख में बिता सके। सौदागर उत्तर में कहता, विवाह करना तो ठीक है, पर क्यों किसी अबला को इस मूर्ख के पल्ले बांधने को कहती हो? उस बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। बेटा सुधर नहीं सकता, मूर्ख है और मूर्ख ही रहेगा, हमारा नाम डुबाएगा। इसलिए मुझसे इस बारे में कुछ भी ना कहा करो। परंतु पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर वह एक दिन राजी हो गया। पर एक शर्त तय हुई, वह यह कि सौदागर मूर्ख बेटे को एक बार फिर से आजमाएगा। पत्नी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। सौदागर ने दूसरे दिन अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा ये लो 3 पैसे, इनको लेकर बाजार जाओ। 1 पैसे में अपने लिए कुछ चबेना ले लो, दूसरे को पानी में डाल दो, तीसरे पैसे से 5 चीजें मोल ले लो, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की, कुछ बाग में बोने की और कुछ गाय को खिलाने के लिए। सौदागर का पुत्र 3 पैसे लेकर बाजार गया। पहले पैसे से उसने अपने लिए कुछ खाने की चीज ले ली और नदी की ओर चला। नदी पर पहुंचकर वह सोचने लगा कि पैसा तो काम की चीज है, मैं इसे नदी में क्यों फेंक दूं? पर पिता की आज्ञा को भी तो मानना है। यह सोचते सोचते उसने ना तो नदी में पैसा ही फेंका और न यह सोच सका कि क्या किया जाए। वह वहीं नदी किनारे बुत की तरह खड़ा हो गया। इतने में वहां एक युवती आई। उसने जब सौदागर पुत्र को इस प्रकार देखा तो पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? सौदागर के पुत्र ने सारी बात कह सुनाई तो वह युवती बोली, पैसा नदी में फेंकना मूर्खता है, यह तो पास रखने की चीज है और 1 पैसे में 5 चीजें मोल लेने में तुम्हारे पिता का अर्थ है कि तुम एक तरबूज मोल में ले लो, उसमें ही 5 चीजें हैं। यह युवती वहाँ के लुहार की बुद्धिमान बेटी थी। सौदागर पुत्र ने उसकी बात मान ली। वह बाजार में एक तरबूज मोल लेकर घर आया और उसे अपने पिता के सामने रखा। उसका पिता यह देखकर हैरान हुआ कि उसका मूर्ख पुत्र एकदम से बुद्धिमान कैसे हो गया। इस पर उसने उससे पूछा, बेटा सच बताओ, तुम्हें यह वस्तु मोल लेने में किसने मदद की? ये तो तुम्हारी बुद्धि से बाहर है। बेटे ने झट से सारी बात कह सुनाई। सौदागर ने लुहार की लड़की की बुद्धिमत्ता की दाद दी और मन में निश्चय कर लिया कि यदि बेटे का विवाह करना ही है तो इसी लड़की से होना चाहिए। उसने यह बात अपनी पत्नी से भी कह दी। उसे भी यह बात बहुत पसंद आई। दिन बीतते गए। एक दिन सौदागर लुहार के घर इस ख्याल से गया कि उसकी लड़की से बेटे का विवाह की बात पक्की कर दे, परंतु उस समय न तो लुहार ही घर में मौजूद था और न ही उसकी पत्नी। लुहार की बेटी ने धनवान मेहमान का आदर सम्मान किया और चाय बनाई। सौदागर ने चाय का प्याला पीते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? चतुर बालिका ने कहा, मेरे पिता तो बाजार 1 कौड़ी का हीरा मोल लाने और माताजी एक के घर कुछ बातें बेचने गई हैं। सौदागर ने लाख कोशिश की कि इस बात को समझ ले, पर समझ न सका। तो उसने फिर कहा, बेटी मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ सका, कृपया कर मुझे समझा दो। ये सुनकर वह बोली, मेरे पिताजी तो दिए के लिए 1 कौड़ी का तेल लाने गए हैं और मेरी माताजी किसी का विवाह निश्चित करने के लिए गई हैं, वही इसका अर्थ है। इतनी देर में लुहार उसकी पत्नी भी आ गई। सौदागर ने उसको अपने आने का कारण कह सुनाया। वह इस बात को मान गए और मूर्ख सौदागर पुत्र का विवाह चतुर लुहार पुत्री से होने को तय हो गया। दूसरे दिन ही सारे शहर में यह खबर फैल गई कि सौदागर अपने पुत्र का विवाह एक लुहार की पुत्री से करने जा रहा है।
शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। बहुत से दुष्ट लोगों को जलन भी होने लगी कि एक गरीब बाप की बेटी बड़े सौदागर की बहू हो जाएगी। कुछ लोग तो इसको सहन न कर सके और एक दिन सौदागर पुत्र से जाकर बोले, देखो जी, तुम अमीर हो, इस पत्नी से जो कि तुम जानते हो कि गरीब बाप की बेटी है, इसलिए उसे काबू में रखने के लिए उसे प्रतिदिन जूतों से मरम्मत करते रहना, नहीं तो अंत में वह सिर पर सवार हो जाएगी। मित्रों की यह बात उस मूर्ख ने मान ली। जब इस बात का पता लुहार को चला तो उसने अपनी पुत्री को इस बात पर मजबूर करना चाहा कि वह ऐसे मूर्ख से विवाह न करे, पर उसने कहा, मैं विवाह करूंगी और इसी सौदागर पुत्र से ही करूंगी। फिर समझा कर बोली, आप कोई चिंता ना करे, वह जो कुछ कहता है वैसा कभी नहीं होगा और मैं अपनी बुद्धिमानी से सबके जीवन को खुशी बना दूंगी। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह हो गया। पहली रात को ही मूर्ख सौदागर पुत्र ने अपने दुष्ट मित्रों की शिक्षा पर चलने के इरादे से जूता उठा लिया और यह सोचकर कि उसकी पत्नी सोई हुई है, उसने उसको जूते से मारने की कोशिश की, पर उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, देवता, सुहाग रात को ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बुरी बात है। उसका पति सौदागर पुत्र मान गया। इस प्रकार वह प्रति रात उसको कुछ न कुछ कहकर टाल देती। 7 दिन के बाद बहू अपने मायके चली गई। मित्र लोगों को जब सौदागर पुत्र से पता चला कि उसने उनके कहने पर अमल नहीं किया है तो वह बोले, तुम तो डरपोक ही निकले, अब देखना तुम्हारी बीबी तुमको कैसे नचाएगी। बहू तो मायके आ गई और इधर सौदागर ने अपने पुत्र को बहुत सा धन देकर देश में व्यापार करने के लिए भेजा। सौदागर का विचार था कि इससे उसका पुत्र कुछ तजुर्बा प्राप्त करेगा। सौदागर पुत्र विदेश जाते हुए एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल महल की एक खिड़की से एक सुंदर युवती को झांकते हुए देखा। महल में चारों ओर एक ऊंची दीवार थी और उसके चारों ओर घने पेड़ थे। उस सुंदर स्त्री ने सौदागर पुत्र को महल में आने का संकेत किया। सौदागर पुत्र महल के अंदर चला गया। कुछ मीठी मीठी बातें करने के बाद युवती ने उसे शतरंज खेलने के लिए कहा। सौदागर पुत्र ने खेलना स्वीकार कर लिया, पर उसे खेलना तो आता नहीं था और वह युवती इसमें माहिर थी। कुछ ही खेलों के बाद सौदागर पुत्र अपना सब कुछ और अपने आप को भी हार गया। उस युवती ने उसके धन दौलत अपने कोष में जमा करवा दिया और उसको जेल में बंद कर दिया। जेल में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होने लगा और वह बहुत दुबला पतला हो गया। जेल के शिकंजे में से उसने एक दिन एक राहगीर से विनती की कि वह उसकी बात सुन ले। राहगीर के यह कहने पर कि वह श्रीनगर का रहने वाला है, सौदागर पुत्र ने उसको पत्र ले जाने के लिए कहा। राहगीर ने उस पर दया करके उसे एक कलम, दवात और एक कागज लाके दिया। एक पत्र तो उसने अपने पिता को लिखा जिसमें उसने सब हाल सच सच लिख दिया और दूसरा अपनी पत्नी के लिए जिसमें उसने लिखा, मैं अब बहुत धनवान हो गया हूँ और अब जल्द आकर तुम्हें खूब जूते से मारूंगा। राहगीर दोनों पत्र लेकर विदा हुआ। वह बेचारा अनपढ़ था। शहर में आकर उसने पिता के नाम का पत्र लुहार की लड़की को दे दिया और उसका पत्र सौदागर को। लुहार की लड़की ने जब पत्र को देखा तो बहुत दुखी हुई और वह झट से सौदागर के पास गई। उसने भी उसे अपना पत्र दिखाया। योग्य बहू ने सौदागर से धन दौलत मांगकर उसी प्रकार शहर से विदेश के लिए प्रस्थान किया और अपना रूप एक सौदागर का बनाकर वह भी उसी महल के पास आई। महल में जाकर उसने उस स्त्री को शतरंज खेलने के लिए ललकारा। युवती ने नौकरों को प्रलोभन देकर उसने अपने पक्ष में पहले ही कर लिया और उस युवती के हर बार जीतने का भेद भी जान लिया। दूसरे दिन उसने शतरंज की सब बाजियां जीतकर उस युवती तक को जीत लिया और उसे अपना कैदी बनाया। उसी क्षण उसने अपने पति को जेल से बाहर निकलवाया, पर वह उसे न पहचान सका। अगले दिन लुहार पुत्री ने अपने शहर के लिए प्रस्थान किया। उस हारी हुई युवती का सब माल भी ऊँटों और घोड़ों पर लाद लिया और अपने पति की जेल की पोशाक को एक संदूक में बंद करवाकर उसे अपने पास ही रख लिया। शहर से बाहर पहुंचते ही उसने अपने पति को सब माल लेकर घर जाने के लिए कहा और बोली, आप घर जाइए और मैं भी जल्दी ही आपसे मिलने आता हूँ।
घर लौटकर सौदागर पुत्र का स्वागत बहुत अच्छी तरह से हुआ। उसके माता पिता की खुशी का अंत नहीं था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी वहां आ गई। मूर्ख सौदागर पुत्र यह सोचकर कि अब वह बहुत मालदार है, एकदम से उठा। उसने पांव से जूता उतारा और अपनी पत्नी को पीटने पर उतारू हुआ। उसकी पत्नी ने उसके जेल की निशानी उसे खोलकर वह कपड़ा दिखा दिया, पर मुंह से कुछ न बोली। सौदागर पुत्र यह देखकर हैरान हुआ और सब बात समझ गया कि उसको छुड़वाने वाला उसकी बुद्धिमान पत्नी के सिवा और कोई नहीं था। वह बहुत लज्जित हुआ और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और उससे माफी भी मांगी। इसके बाद वे दोनों खुशी से जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।